ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान बिलाश्तियाल गोलाबारी कर रहा है। गोलाबारी से रुस्तुम पोस्ट पर तैनात एक फौजी जवान शहीद हो गया है। उसकी पहचान 18 मराठा रेजिमेंट के ब्रिजेश कराटे के तौर पर हुई है। एक खातून की भी मौत हो गई है। पाकिस्तान ने चरंडा, सिलीकोट, बलकोट, नामला, तलावाड़ी, मोठल समेत कई रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी की है। सुबह 11:30 बजे से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है। चरांडा गांव में एक घर पर मोटार शेल गिरने से नसीमा बेगम नामी खातून की मौत हो गई है। कई रिहायशी मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गोलाबारी से उड़ी के सरहदी इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने हुकूमत से पक्के बंकर फराहम करने की मांग की है। फौज पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। 8-10 दिन के बाद फायरिंग हो जाती है जनाब। आज भी ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। देखो घर जाएं तो कैसे जाएं, मजबूर हैं। इन बच्चों को लेकर, औरतों को लेकर इधर बहुत मजबूर हैं हम। मुतालबा यही है जनाब, हमारा कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए, हमें किसी जगह पर शिफ्ट किया जाए, कोई थोड़ी जगह मिल जाए, हम बच्चे वहाँ हमारे रहें, पढ़ें, और तो हम अपने घरों में रहेंगे। थोड़ी शिफ्ट जगह ऐसी मजबूरी के टाइम पर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी भी फायर चलता है। आज हम तो 2 महीने हो गए, हम तो 2 महीने के यहाँ बैठे हैं इस सर्दी में। इस वक्त भी फायर चलता है। अभी भी ये देखो ना कितना आवाज़ आ रहा है। घर की तो बहुत याद आती है। अपनी चीज़ है, हम ऐसे बैठे हैं सर्दी में। अपने घर को कौन डालता है ऐसे? अगर अपना घर होता हम भी अपने घर में बैठते, शांति से खाते पीते। हम इतनी है, हमें अगर गवर्नमेंट कुछ थोड़ी मदद करेगा ज़मीन की, कहीं कितनी गवर्नमेंट के आगे क्या है, बहुत प्लाट पड़े हैं। वादी कश्मीर से 7000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को वापस बुलाने के मरकजी वजारत दाखिला के इक़दाम का जम्मू कश्मीर बीजेपी ने खैर मकदम किया है। वाज़ेह है कि इन जवानों को दफ़ा 370 की मनसूखी के तनाजुर में अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया था। पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये एक मुस्बत कदम है और इससे वादी के लोगों में एतमाद बहाल करने के साथ साथ अमन की बहाली में मदद मिलेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के लिए ऐसे मजीद इक़दाम उठाने पर जोर दिया। हमारे विरोधियों की हमेशा अपेक्षा रहती थी, ये यहाँ से सेना हटाओ, यहाँ से सुरक्षा बल हटाओ, यहाँ से अर्धसैनिक बल हटाओ। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से वहाँ पर शांति प्रक्रिया शुरू की है, वहाँ पर शांति बहाल हुई है, तो ऑटोमेटिकली कल गृह मंत्रालय ने एक जो ऑर्डर पास किया है उसमें 70 चाहे वो सीआरपी है, चाहे बीएसएफ है या सीएवीपी है, उनको सभी को वापस बुलाया है। मुझे लगता है कि एक अच्छी कल की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी डिस्प्लेस्ड यूनिट के बैनर तले कश्मीरी पंडितों ने जगती टाउनशिप जम्मू में एक रैली निकाली। शहरी तरमीमी कानून के हक में इस रैली का इनकाद किया गया। रैली की क़यादत यूनिट के सदर TN भट्ट कर रहे हैं। शुरका ने मरकजी हुकूमत के फैसले के हक में नारेबाजी की। उन्होंने इसको एक अहम और सही फैसला करार दिया। इन पंडितों का कहना था कि माइग्रेशन के बाद उन्होंने भी काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में वो हमसाया ममालिक के उन रिफ्यूजीज़ के दर्द को समझ सकते हैं। आज हमने उस समर्थन में, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझते हैं, हम कश्मीर से अपने ही देश में विस्थापित हुए हैं। हमने अपनी ज़मीनें, जायदादें सब कुछ छोड़ रखा है और यहाँ आके अपने ही देश में विस्थापितों का जीवन, हम ये अच्छी तरह से उनका दर्द समझते हैं जो दूसरे देश से विस्थापित होके इस देश में आके बसे हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि चाहे देर से ही मिली से ही अब उनको नागरिकता मिल। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लाल चौक को नो पार्किंग जोन करार दिया है। रोड के किनारे कई पार्किंग लॉट्स को मनसूख कर दिया गया है। इस ज़मन में ट्रैफिक पुलिस बड़े पैमाने पर मुहिम चला रही है। वहीं दुकानदारों के मुताबिक उन्हें इस इक़दाम से नुकसान हो रहा है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। हाईकोर्ट की जानिब से लाल चौक के कई इलाकों को नो पार्किंग जोन करार देने और सड़क के किनारे वाक़े पार्किंग लॉट्स को मनसूख करने के बाद ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई है और अदालत के इन अहकामात को नाफिज करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। जहांगीर चौक से डल गेट और जहांगीर चौक से बटा मालू के इलाकों को नो पार्किंग जोन करार दिया गया है।
अब इन मकामात पर खड़ी की जाने वाली गाड़ियों पर पुलिस चालान कर रही है। इस इक़दाम पर मकामी लोगों में बरहमी पाई जा रही है, क्योंकि लाल चौक में पार्किंग की जगह ना रहने से उन्हें दुश्वारियों का सामना है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इनकी तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हो रही है। इससे हमें बहुत मुश्किल होती है, जैसे हमें अपनी शॉप पे आना होता है कहीं, वहाँ पे भी गाड़ी नहीं लगा सकते हैं हम। कभी इधर लगाते हैं तो वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, कभी चालान काट के लिख दे जाते हैं। तो इससे अच्छा है हमारे को अगर पार्किंग लॉट दिए जाएँ कुछ, उससे हमें बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। पहले तो यहाँ काम ही नहीं था, अब थोड़ा सा चल रहा था तो ये भी बैठ गया। कस्टमर कहाँ आएगा बेचारा, उसको गाड़ी से उतरना है, पार्किंग ही नहीं है। किसी गाड़ी को ठहरे नहीं देता है, 2 मिनट के लिए भी खाली चालान, आपने देखा भी होगा बाहर खाली चालान, या तो क्रेन आती है वो उठाती है। शेख बाग और ओल्ड मोटर गैरेज में गुज़िश्ता चंद बरसों से मैकेनाइज्ड पार्किंग का तामीराती काम जारी है। ताहम ये काम सुस्त रवि का शिकार है। लोगों का ये सवाल कि मुनासिब तादाद में पार्किंग लॉट्स की अदम मौजूदगी में वो अपनी गाड़ियां कहां पार्क करें, किसी हद तक जायज है, क्योंकि फिलहाल लाल चौक में सिर्फ 2 पार्किंग लॉट्स ही मौजूद हैं। एसएसपी ट्रैफिक ताहिर सैयद गिलानी ने भी इस हकीकत को तस्लीम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस की मुहिम जारी रहेगी और लोग गलत जगह अपनी गाड़ियां खड़ा करने से गुरेज करें। मैं तस्लीम करता हूँ कि पार्किंग की काफ़ी कमी है, खासकर अगर हम जहांगीर चौक से मगरमल बाग ले ले या बटमालू ले ले या डल गेट के करीब ले ले, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑन जॉब। और जो यहाँ पे ऑलरेडी जो पार्किंग 2 स्लॉट बन रहे हैं मैकेनाइज पार्किंग के, चाहे वो ओल्ड मोटर गैराजेस है या शेख बाग है, वो एक्सपीडाइट हो रही है। हालांकि गलत पार्किंग के खिलाफ मुहिम से ट्रैफिक निजाम में बेहतरी देखने को मिल रही है। ताहम लाल चौक जैसे तिजारती मरकज पर पार्किंग के लिए नाकाफी जगह संजीदा मसला है और इसे हल करने की अशद जरूरत है। हाईकोर्ट की तरफ से लाल चौक को नो पार्किंग जोन देने के बाद ही यहाँ जो ट्रैफिक अमला है वो मुतहरक हो गया है। यहाँ पे हमने देखा जितने भी जो पार्किंग स्लॉट्स यहाँ पे लाल चौक में थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। लाल चौक से डलगेट तक या जहांगीर चौक तक जितने भी पार्किंग स्लॉट्स आते थे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस तैनात है और ट्रैफिक पुलिस जो भी गाड़ी वहाँ पे रुकती है उसका चालान वो काट देते हैं। दूसरी ओर हमने लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना था कि लाल चौक में पार्किंग स्पेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जो 2 पार्किंग स्लॉट्स है उन पे अभी काम चल रहा है, वो अभी इनकम्प्लीट है। ऐसे में लोग गाड़ी अपना पार्क करे तो कहाँ पे करे। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर ने एहतजाज किया। कौमी शाहराह के आए रोज बंद होने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि सेब से भरी ट्रकें कई दिनों तक दरमांदा हो जाती हैं, जिससे इनमें मौजूद सेब खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में खामोश तमाशाई बनी हुई है। एहतजाजियों ने धमकी दी कि अगर इस सिलसिले में जल्द इक़दामात नहीं किए गए तो वह एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। काजीगुंड में 8 तारीख की 5 तारीख की गाड़ियाँ पूरी रुकी पड़ी हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, बायर्स हैं, डीलर्स हैं, बिल्कुल नुकसान में है। तकरीबन 9 से 1000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो झेलना पड़ेगा। खासकर फ्रूट मंडी सोपोर इसकी लपेट में आ चुके हैं। इसलिए हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि ये जो गाड़ियाँ पड़ी हैं इनको फिलफोर छोड़ दिया और आने वाले वक्त में एक सिस्टम बनाए कि जो फ्रूट की गाड़ियाँ हैं इनको कैसे थ्रू किया जाए। 18 दिन उनको हो गए, अभी तक इनको ना छोड़ा जाता है और जो इस पर जो नुकसान हो जाएगा इससे बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एक ग्रोवर्स को नुकसान हो जाता है, डीलर जो होता है, खरीदार जो होता है उनको नुकसान हो जाता है, खासकर जो ट्रांसपोर्ट वाले भी है उनको भी परेशानी हो जाती है। गवर्नमेंट निज़ाम को चाहिए कि नेशनल हाईवे को क्लियर करें। कश्मीर में कल से एक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। 5 माह कबल शुरू हुए कशीदगी के बाद ये वादी में अपनी नौइयत का पहला स्पोर्ट्स इवेंट होगा। आई लीग की जानिब से कल एक मेगा फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाएगा। ये मैच रियल कश्मीर और चेन्नई की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। TRC स्ट्रोटर्फ पर कल 12 बजे ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों को मैदान में प्रैक्टिस करते देखा गया। दोनों टीमों को कोचेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। चेन्नई के कोच ने कहा कि रियल कश्मीर को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। उन्होंने दोनों टीमों के बीच दिलचस्प मैच की उम्मीद जताई। रियल कश्मीर के कोच ने कहा कि उनकी टीम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। वाज़ेह है कि इससे कबल खराब मौसम की वजह से 2 मैच मुलतवी किए गए थे। And I think in my experience in football it's one of the best atmospheres here in a stadium is here at TRC with the passion of the support that we've got, so it helps us, but you know we've just got to
take care of ourselves, because now they've got expectations on us as well, and we want to make them happy. They come to the game, they look forward to the game. They've had a long wait since the last game that we played here, and the disappointment of 2 games not being played. And now they'll come here with expectations, and we have to make sure we send them home with a smile on their face. League champions, very difficult team to play against, but we've been successful against them before, and we just need to make sure we do the same things and try and outwork our opponents. It's a new season. Whatever happened last season's gone. Everybody starts afresh, so we're just looking forward to it. But I think more so playing at home. I think it's difficult to beat Kashmir. Very difficult to beat because defensively they're very sound. As you know, Kashmir is our bogey team. We played that 3 times. We lost to them 3 times. So the good thing is that we have lost to them. The only thing we can do tomorrow is just go out there and see what we can do for the game tomorrow. Because the blessing is nobody expects us to win. बांडीपुरा में बिजली की अबतर सूरत हाल ने लोगों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। इलाके का वाहिद ग्रिड स्टेशन 11 साल से मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस पर तुर्रा ये कि ग्रिड स्टेशन कमीशन होने से पहले ही तरसीली लाइन के टावर जमीन बोस हो रहे हैं। पेश बांडीपुरा से सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा काफी अरसे से बिजली के मामले में शदीद मुश्किलात से दो चार है। मौसम सरमा शुरू होते ही लोगों को न तो शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाती है, न ही इस मसले को हल करने के लिए कोई ठोस कोशिश की जाती है। और इस तमाम मुसीबत की जड़ पतोशे में वाक़े नामुकम्मल ग्रिड स्टेशन है। ये स्टेशन 11 साल से नामुकम्मल है। अगरचे ग्रिड स्टेशन का अंदरूनी काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम इसके लिए बादामपुरा गांदरबल से 132 किलो वोल्ट डबल सर्किट लाइन लाई जा रही है। इसके लिए 111 टावर नस्ब करने थे। इस दौरान कुछ लोग टावर नस्ब करने के मामलात को अदालत तक ले गए, जिससे इसमें ताखीर हुई। ग्रिड स्टेशन पर काफी सियासत भी हुई। काम के बजाय फर्जी आदाद-ओ-शुमार जाहिर करके अवाम को सिर्फ यकीन दहानियां दी गई हैं। इस कहानी का एक और पहलू ये भी है कि ग्रिड स्टेशन कमीशन होने से पहले ही टावर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी मिसाल अजस में टावर नंबर 47 है। ये टावर पिछले साल भी 3 इंच की बर्फबारी के बाद गिर गया था। दोबारा तामीर करने के बाद भी इस टावर का एक एक हिस्सा एक मर्तबा फिर जमीन पर बिखरा पड़ा है। लोगों ने काम के मेयार पर सवाल उठाए हैं। अजस के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि बांडीपुरा में ही किशनगंगा प्रोजेक्ट के लिए दर्जनों टावर नस्ब किए गए, मगर वो टावर कई साल गुजरने के बावजूद ठीक हैं। असल में ये पहाड़ी के ऊपर से ही था सारी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ इसका करप्शन हुआ और यहाँ नीचे लाया गया, बीच में खेतों में पानी में कुएं खोदे गए। इसके लिए ये इसी वजह से ये गिर रहा है। ये 2 बार गिर चुका है, अब तीसरी बार बनाएंगे तो फिर भी गिरेगा। और आसपास की बस्ती यहाँ खतरे में है। दाएं भी मकान है, बाएं भी मकान भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितने मकान हैं। हमने पिछली बार भी इसके लिए मुतालबा किया था कि ये हटना चाहिए, क्योंकि ये DPR जो बना है इसके लिए उसके बिल्कुल अगेंस्ट करप्शन के तौर पर ये 2-3 टावर गलत अलाइन किए गए हैं। और ये नाक़िस मटीरियल इसमें इस्तेमाल होता है, इसी की वजह से ये जो टावर है ये 2 बार गिर गया। अगर खुदा न खास्ता जब ये लाइन चालू हो जाएगी, अगर उस वक्त ये गिरेगा तो आसपास की जो बस्ती है सारी बस्ती को खतरा है, क्योंकि यहाँ पर मकान आसपास बहुत सारे मकान तामीर किए गए हैं। ये जो मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया बिल्कुल नाक़िस है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बांडीपुरा के साथ हमेशा सौतेली माँ का सलूक किया गया है। बांडीपुरा में कभी बिजली की जो फराहमी है उसको रहने नहीं दिया। यहाँ बिजली का नामो निशान नहीं है पिछले 3 महीने से, राइट फ्रॉम नवंबर आज तक। अब चले कलाम भी शुरू हो गया है, बिजली नहीं है। लोग सर्दी में ठठर रहे हैं, कारोबारी लोग परेशान हैं, उनका काम जो इस बिजली से ही चलता है। वाज़ेह है कि बांडीपुरा को अमरगढ़ सोपोर में वाक़ई ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम की जाती है। ग्रिड स्टेशन पर इजाफी बोझ पड़ने के साथ ही अव्वलीन फुर्सत में बांडीपुरा की सप्लाई काट दी जाती है। कुछ लोगों को VIP लाइन से बिजली फराहम की जाती है और यूं इन लोगों को इलाके में बिजली की अबतर सूरत हाल का कुछ ज्यादा एहसास नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि बांडीपुरा में बिजली के मसले को हल करने के लिए अब ठोस इक़दामात
किए जाएं। न्यूज 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर में रिवायती कानी शॉल और पश्मीना की बुनाई को तरक्की देने की गर्ज से मरकज़ी वजारत बराए टेक्सटाइल्स ने कान्हामा मकाम गांव को हैंडलूम विलेज के तौर पर तरक्की देने को मंजूरी दी है। कान्हामा के लोगों में इस सिलसिले में खुशी पाई जा रही है। पेश है कान्हामा मकाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। मरकजी वजारत बराए टेक्सटाइल्स ने कान्हामा मागाम गांव को हैंडलूम विलेज के तौर पर तरक्की देने को मंजूरी दे दी है। कश्मीर में रिवायती कानी शॉल और पश्मीना को फरोग देने के लिए यह खास पहल की गई है। बडगाम में जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई की सदारत में इस हवाले से एक अहम मीटिंग भी मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में प्रोजेक्ट के लिए एक्शन प्लान और काम की तकसीम का जायजा लिया गया। कान्हामा गांव हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफी मशहूर है। हैंडलूम को फरोग देने और उसे नए सिरे से आगे ले जाने की गर्ज से ही मरकजी सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। कान्हामा गांव जो है वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत मशहूर है। चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला ले लिया है कि इसको हम मॉडल विलेज के तौर पर डेवलप करेंगे और जो भी फैसिलिटीज़ वीवर्स को चाहिए वो हम देंगे। उस गांव को ओवरऑल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे वो सड़क है, चाहे ड्रेन्स है, चाहे हमें टूरिस्ट के लिए कोई जगह बनानी है वहाँ, उस सिलसिले में हम सब डिपार्टमेंट्स मिलके काम करेंगे और उस गांव की जो ओवरऑल शेप है, शक्ल है, उसको हम थोड़ा फेस लिफ्ट करेंगे ताकि ये हम फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखा सके कि ये मॉडल विलेज है। बड़े पैमाने पर कानी शॉल तैयार करने की वजह से ही इस गांव का नाम कान्हामा पड़ा। कहा जाता है कि कान्हामा का पुराना नाम गुंड कारहामा था। गुलाम मोहम्मद कान्हामी नामी शख्स ने कान्हामा में कानी शॉल और पश्मीना शॉल की सनत के फरोग में काफी अहम रोल अदा किया। हमें और गांव वालों को भी ज़बरदस्त खुशी हुई है कि वो इस चीज़ का दर्जा कान्हामा विलेज को दे रहे हैं। बेसिकली कान्हामा विलेज जो है, कानी शाल का रिवाइवल यहाँ से हुआ है। मेरे वालिद मोहतरम थे जो बेसिकली पॉलिटिक्स से वाबस्ता थे थोड़ा, तो उन्हें पॉलिटिक्स एक साइड में छोड़ के कानी शाल का रिवाइवल किया। कुछ लड़कों को यहाँ पे लेके आए, उनको ट्रेन किया, उन्होंने कानी शाल सीखा। आजकल वो मतलब नेशनल अवार्डीज़ है। कानी से ही बन गया है, कानी शाल से कान्हामा इसका नाम। ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन ये कागज़ों तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। कान्हामा में बहुत से लोमज़ है, बहुत से कारीगर है, इनको इससे बहुत सी मदद मिलेगा। मरकजी सरकार के इस ऐलान से मकामी लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। कान्हामा में बेशतर लोग कानी शॉल बनाने का हुनर बखूबी जानते हैं और यहाँ काफी लोग आज भी इस काम से ही वाबस्ता हैं। हम शुक्रगुजार है जो ये हैंडलूम का ऐलान हुआ, हमें इससे फ़ायदा होगा। ये यहाँ तक आए, हमें उम्मीद है कि हम टूरिस्ट अब खुद यहाँ आएंगे, हमारा काम देखेंगे, हमारे जो शाल है वो खरीदेंगे, हमें उससे फ़ायदा होगा। मैं करीबन 30 सालों से इस काम से वाकिफ़ हूँ, मगर जो बड़ी बदकिस्मती है कि अब आज हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये काम बिल्कुल ज़वाल पेशा हुआ था। कि हम चाहते हैं कि अब जो ऐलान हुआ है कि इंशाअल्लाह हम भी, हमारे बच्चे भी थोड़े से एजुकेशन की तरफ जाएंगे ताकि हमें रोज़गार मिलेगा, इस पे उससे बड़ी खुशी मिलेगी। लोगों का कहना है कि मरकजी हुकूमत का ये फैसला काफी अहम है। इनका ये भी मानना है कि अब इस फैसले पर जल्द से जल्द अमल दरामद भी यकीनी बनाई जाए। गवर्नमेंट ने ये जो ऐलान किया, इकदाम किया है, इसकी वजह से जो नई जनरेशन है उसमें थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा उसको। हालांकि वो अभी भी करते हैं, मतलब कुछ नए डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन जब एक टूरिस्ट डायरेक्ट वहाँ से आएगा, किसी फॉरेन कंट्री से आएगा, डायरेक्टली यहाँ से बिना किसी दरमियाना दरी के यहाँ पे आएगा और एक वीवर के साथ डायरेक्ट उसकी अट्रैक्शन होगी और उसको शाबाशी देगा उसके काम के लिए, तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है इससे। गई खुश यह कागजान तान रोजन की ग्राउंड लेवल पे गन, मतलब यह अगर ऐलान गो यह गन ये कम गई खबर बोल मे गई दिलस में बड़ खुशी। ऐलान ये गो या तो यह गोस कागज तान महदूद रोजन की, अत गोस ग्राउंड लेवल पे शुरू गई ताकि अस तरे फिक्र सा हेतुन गन।
उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जल्द काम शुरू किया जाएगा ताकि सनत को ज्यादा से ज्यादा फरोग हासिल हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कान्हामा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू खित्ते में भी क्रिसमस का त्यौहार जोश व अकीदत से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गिरजाघरों को खास तौर पर सजाया गया है। गिरजाघरों में अकीदतमंदों का खासा रश देखा गया। सेंट मैरी क्रिश्चियन चर्च, गांधीनगर, CNI चर्च, सेंट पीटर चर्च समेत दीगर गिरजाघरों में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। इनमें बड़ी तादाद में तलबा ने भी शिरकत की। अकीदतमंदों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सांता क्लूज अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज रहा। इस मौके पर अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। क्रिसमस के दिन हम याद करते हैं कि ईश्वर का बेटा ईसा मसीह हमारे लिए, हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक इंसान के लिए पैदा हुआ ताकि वह हमें स्वर्गीय वचन सिखलाए, ईश्वर की राह दिखाए, जिन वचनों के द्वारा इंसान अपना आत्म परीक्षण करे, अपने मन की जांच करे, अपने गुनाह के लिए पछताए और प्रभु के पास वापस आ जाए। और यही बात हम सारे भाई बहनों को देते हैं। एक खुशी का दिन है क्योंकि ईश्वर का बेटा ईसा मसीह हमारे लिए शांति लेकर आया, खुशियाँ लेकर आया है और संदेश लेकर आया कि ईश्वर हमसे प्यार करता है। ये त्यौहार कहते हैं कि हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक पर तू एक ही है। तो मेरी जो छोटी सी सोच है वो ये कहती है कि हर मुल्क में वो है, नाम किसी से भी पुकारो वो है, सबके काम आता है। तो आज के मौके पर मैं सारे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई। कश्मीर में भी आज क्रिसमस निहायत ही जोशो खरोश से मनाया गया। श्रीनगर के मौलाना आज़ाद रोड के होली फैमिली कैथोलिक चर्च में सुबह से ही काफ़ी गहमा गहमी रही। यहाँ खुसूसी इबादत के बाद कश्मीर में अमन अमान और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। सांता क्लूज ने बच्चों और दीगर लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर ईसाई बिरादरी के अलावा मुस्लिम और सिख बिरादरी के लोग भी मौजूद रहे। यीशु मसीह ये धरती पे क्यों पैदा हुआ था? पैदा हुआ था शांति देने के लिए, शांति प्यार देने के लिए, प्यार फैला के उस प्यार को आगे बढ़ा के शांति अपनाने के लिए। वट एवर द डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंसेस जो कुछ हो, लेकिन फिर भी आपस में प्यार करके आगे बढ़ेंगे तो once again Kashmir can become a paradise of this earth. 22nd we have landed here and we have planned to celebrate Christmas in Kashmir since it is like different feeling altogether, and we have long waited to come to Kashmir since we made it to be here, and this is the first time celebrating Christmas, so it's feeling big. एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे से प्यार से बात करके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। यही दुआ करते हैं कि हर एक जगह पे मतलब यहाँ पे शांति और पीस बना रहे। उधर बारामूला के सेंट जोसेफ चर्च में भी क्रिसमस का त्यौहार जोशो अकीदत के साथ मनाया गया। खुसूसी मॉर्निंग असेंबली के अलावा दीगर मजहबी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। खासी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की। कश्मीर में अमन अमान के लिए भी दुआएं की गई। दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी ईसाई बरादरी को मुबारकबाद दी। इस बीच लेह में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। लेह के सेंट्रल मार्बल मिशन चर्च में क्रिसमस के जश्न की तकरीब का इनेकाद किया था। इस तकरीब में लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अमन खुशहाली की दुआएं मांगी। यीशु मसीह पैदा हुआ है ये ठंडा का सीजन्स में, लेकिन इससे बढ़कर बड़ा मैसेज ये है कि परमेश्वर जो है एक इंसान के रूप में जब दुनिया में आए तो देखिए इंसान को मदद करने के लिए इंसान को गिफ्ट दिया है बच्चे के रूप में। उसका मतलब कि याद करते हुए हम ये त्यौहार। सामा में बीएसएफ की 173 बटालियन ने क्रिसमस त्यौहार के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। बीएसएफ कमांडेंट की हिदायत पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान गरीब, मिस्कीन और दीगर ज़रूरतमंद अफराद में तकरीबन 300 कंबल तकसीम किए गए। बीएसएफ जवानों ने अपनी जेब से चंदा इकट्ठा करके ज़रूरतमंद अफराद की मदद की। बीएसएफ जवानों का कहना है कि इस तरह के कामों से समाजी बहबूद में मदद मिलती है। रैया के अंदर, ईंट भट्ठे के अंदर
जो मावा मोड़ के ईंट भट्टे के ऊपर और ये जो मदूम चौकी बब्बन के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर ये जो है ब्लैंकेट्स वितरण किए हैं। और हमें जो है सबको ये बहुत ही अच्छा लगा कि जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई है वो जो है दैट वाज वेरी इनकरेजिंग फॉर अस। और जो है मैं अगेन जो है सबको जो है मैरी क्रिसमस कहता हूँ और आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सयाहती मकाम गुलमर्ग में तारीखी गिरजाघर में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया। गुलमर्ग में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों ने भी हिस्सा लिया। पूरी दुनिया खासकर वादी कश्मीर में अमन व सलामती के लिए दुआ की गई। डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर SDM गुलमर्ग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सयाहों ने गुलमर्ग में तारीखी गिरजाघरों में क्रिसमस का त्यौहार मनाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इसे एक यादगार लम्हे से ताबीर किया। गुलमर्ग में मौजूद गिरजाघर की देखभाल मुसलमान ही करते हैं। गुलमर्ग में आए हुए हैं ताकि हमारी जो छोटी सी मंडली है वादी कश्मीर में, हम यहाँ पर आकर ख़ास तौर से क्रिसमस की जो खुशी है वो अपने सारे भाइयों और बहनों के साथ यहाँ मना सके। और बहुत अच्छा लगा कि टूरिज्म वालों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। तकरीबन पिछले 117 साल से यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। उसी रिवायत को कायम दायम रख के हमने हर साल यहाँ ये प्रोग्राम आयोज करते हैं। बेसिकली हम सपोर्ट करते हैं। प्रोग्राम तो खुद क्रिश्चियन बरादरी करती है। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पूरी मुस्लिम बरादरी है जो इनके साथ यहाँ खड़ा है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से जम्मू के बाहू में फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। क्रिसमस और नए साल की आमद के पेश नज़र ये फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। यह जनवरी के आखिर तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को लजीज खाने के साथ साथ तफरीह का सामान भी फराहम किया जा रहा है। मुंतज़मीन ने लोगों से इस फेस्टिवल से लुत्फ़ अंदोज़ होने की अपील की है। ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं जैसे पनीर और टमाटर है, जैसे घर पे जो चीज़ें बनती है हमने कोशिश करी है, हमारे शेफ्स ने, हमारे स्टाफ ने, कि हम वही चीज़ लोगों तक पहुंचाएं। उसके अलावा जो बाकी ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं क्रिसमस के ईव पे हमारे बरादरी के लिए, उसका भी हमने इनेकाद। कांग्रेस, बीजेपी और पैंथर्स पार्टी जैसी तंजीमों के कई कारकुनों ने LJP में शमूलियत इख्तियार की। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब पर पार्टी के नेशनल यूथ सदर संजय सराफ ने उन कारकुनों का इस्तकबाल किया। सराफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब काफ़ी लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तामीर और तरक्की के ख्वाह है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाए। साथी जो हमारे साथ में पार्टी में जुड़े हैं, इन्होंने पूरी कॉन्फिडेंस रखी है और पूरे फोर्स के साथ जो जुड़े हैं, हम सब साथियों का स्वागत कर रहे हैं। और इन्होंने जो कॉन्फिडेंस रखी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और माननीय रामविलास पासवान जी के ऊपर, जो भरोसा रखा है कि जो आज देश में मंत्री भी है और हमारे साथ पार्टी में आज जो 7 के 7 मेंबर पार्लियामेंट से, वो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में फुल फ्लेज्ड फुल फोर्स के साथ काम करेंगे। और जितनी भी स्कीमें हैं ग्राउंड जीरो पर, मैं सभी साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं, जो भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर जितनी भी स्कीम्स है उस पर काम करिए और गरीब साथी के लिए खड़े हो जाइए और पार्टी आपके साथ में पूरी तरीके से पूरे फोर्स के। SMC एक मरतबा फिर सुर्खियों में है। कल दर्जनों कारपोरेटर्स ने मेयर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। मेयर जुनैद मत्तू ने कहा कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। कमेटी के कमिश्नर ने कल कहा था कि 48 घंटों के बाद किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है। बीजेपी का कहना है कि वो इसके लिए कारपोरेटर्स की हिमायत कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कमेटी का सरबराह ऐसा हो जो लोगों के लिए काम करे। 4 कॉरपोरेटर्स जो कि बीजेपी टिकट पे है और हमें जो फिर कुछ इंडिपेंडेंट ने ज्वाइन किया, तो 11 कॉरपोरेटर्स हमारे बीजेपी के हैं। आज हमने इंडिपेंडेंट जो कॉरपोरेटर्स है उनको सपोर्ट किया। वजह यही है कि जो श्रीनगर की जो मेयर है, जो इनकी बागदौड़ है, ये किसी अच्छे इंसान के हवाले हो जो लोगों के मुसीबत, जो गरीब आवाम है, उनके काम होने। श्रीनगर के लोअर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट पर मबनी एक रोज़ा ओरिएंटेशन एंड कंसल्टेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। DS ठाकुर, जस्टिस सिंधु शर्मा समेत दीगर अजला के कई जजों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर जस्टिस गीता मित्तल ने किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे कानून की प्रोफेसर वैद कुमारी ने एक स्पेशल लेक्चर दिया।
चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की कारकर्दगी की सताइश की। चीफ जस्टिस ने वकला व दीगर मुलाजमीन के बच्चों के लिए एक परवरिश खाने का भी इफ्तिताह किया। हम जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं, उनको सेंसिटाइज़ कर रहे हैं। वो किस तरह बच्चों के साथ जो 18 साल से कम हैं एक दोस्ताना सलूक करें और ये देखें कि उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी रेस्टोरेशन और वो जो कोर्ट में आते हैं और जब किसी जुर्म में मृतकब होते हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है। उन्हें हमें एक वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, जिसमें उनकी रेस्टोरेशन हो, उनकी रिहेबिलिटेशन हो। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुनक्कदा इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ उन्होंने बेस्ट प्लेयर्स अवार्ड भी हासिल किए। इन खिलाड़ियों ने अपने कोच मुजफ्फर शेख की सरपरस्ती में ये कारनामा अंजाम दिया। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। खिलाड़ियों का कहना है कि माकूल सहूलियात की अदम मौजूदगी और हुकूमत से हौसला अफजाई न मिलने के बावजूद उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। इन खिलाड़ियों की नज़र अब अमेरिका में होने वाले मुकाबले पर है। इसके लिए वो हुकूमत व दीगर मुताल्लिकीन से सहूलियात फराहम करने की मांग कर रहे हैं। के स्पोर्ट्स काउंसिल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने हमारा सपोर्ट बहुत किया है और मैं थाईलैंड में बेस्ट फाइटर मिला है मेरा कोई अवार्ड। 3 बंदे हमारे मलेशिया और थाईलैंड में, और मैं इंडिया की तरफ से बेस्ट प्लेयर आया हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ हमारे लोगों के लिए, अगर आप इंशाल्लाह फाइनल से सपोर्ट करोगे आगे भी हम इंशाल्लाह जाना भी है, आगे हमको जो ऐसे जाना है, सिलेक्शन हो गई है। हम चाहते हैं हमारा फुल सपोर्ट करे और जे.एंड.के गवर्नमेंट हमारे जितने भी यहाँ पे बच्चे जो भी खेले सब ज्वाइन कर रहे, टाइकोंडो खेले सारा, वो भी आगे बहुत आगे लेवल जाए, नेशनल इंटरनेशनल तक जैसे हम पहुँचे। हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही खेलते रहे, ऐसे हमें एक्सपोजर मिलता रहे। तो और हम इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहाँ हमें इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। हाल ही में मैट्स भी पहुँचे हैं उनको नए, लेकिन वो हमें नहीं दे रहे हैं। इससे अगर हमें इक्विपमेंट्स मिलेंगे तो उसी से हम मेहनत कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों से फिर हम आगे भी जा सकते हैं और इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जब हम उसके लिए तैयारी करें, वो चीज़ें हमें मिले ताकि हम प्रिपेयर हो जाए और बाकी इंटरनेशनल के लिए। पहले भी 2 इंटरनेशनल खेले जिसमें मैंने सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल लिया। इस बार भी मैंने गोल्ड मेडल लिया है। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ अपने कोच का, जिन्होंने मुझे इतना इस काबिल बनाया और मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच के और मैंने गोल्ड मेडल जीता है। और हमारी हाल ही में और सिलेक्शन हो गई है USA के लिए, तो मैं चाहती हूँ इसके लिए हमारी गवर्नमेंट अप्रिशिएट करे और स्पॉन्सर भी करे। द्रास में इन दिनों शदीद सर्दी की लहर है। गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इलाके में इस वक्त 3 फुट के करीब बर्फ जमा है। मुश्कू वादी में 4 फुट बर्फ जमा है। यहाँ दर्जा हरारत -35 डिग्री तक गिर गया है। फौज के एक अफसर ने बताया कि सरहद की गली कूचे चौकियाँ टाइगर हिल, तुलुक, लेकिंग हिल, मारहुला हिल और बलवन हिल में दर्जा हरारत -40 से 50 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। बर्फीले तूफान का भी सामना है। उनका कहना है कि जिस तरह की उन्हें सहूलतें मैसर है और जो उन्हें खुद मखसूस राशन फराहम होता है, इससे वो ऐसे हालात में भी अपनी खदमात अंजाम दे पाते हैं। द्रास में पानी के नल, नदी नाले और दरिया मुंजमद हो गए हैं। वादी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कश्मीर की जानिब से 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में असातिज़ा को बच्चों की मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस वर्कशॉप में असातिज़ा को इस बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस तरह के जहनी मर्ज में मुब्तला और मंशियात की लत में पड़े बच्चों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। इस प्रोग्राम में असातिज़ा को इस हवाले से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए तरबियत दी जा रही है। मुंतज़मीन और शुरका ने इस तरह के प्रोग्रामों को काफ़ी अहम करार दिया। टीचर्स को हम ट्रेनिंग इम्पार्ट करें अगर कोई इश्यूज़ है उसके, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो डिफरेंशिएट कर पाए एक नॉर्मल बच्चे में और उस बच्चे में जिसमें फ़र्क है। अगर उसको लगता है कि किसी बच्चे में कोई फ़र्क है, ताकि वो टाइमली रेफरल यहाँ पे कर पाए। जब टाइमली रेफरल यहाँ पे उनका होगा तो बच्चे में जो लॉन्ग टर्म में उनको इश्यूज़ होंगे वो तो नहीं फेस होंगे, क्योंकि उनका टाइम। गोपीनाथ आश्रम हबकदल में बालदेव दिवस मनाया गया। हर साल 25 दिसंबर को बच्चों के लिए दिन मनाया जाता है। इस मौके पर बच्चों में कॉपियां, कलम और मिठाइयां तकसीम की गई। मुंतज़मीन का कहना था कि यहाँ पहले से ही लोग भाईचारे से रहते आए हैं। इस दिन पर भी हर मजहब के लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं।
इस दिन बच्चों के कापियाँ बांटते हैं, पेन बांटते हैं, टॉफी मिठाइयाँ बांटते हैं, क्योंकि ये बच्चे कुछ तालीम पढ़े सीखे, यही फ़र्ज़ है, क्योंकि ये भगवान जी का प्रसाद है, क्योंकि इनको भी इल्म मिले, अच्छी तालीम मिले। इसमें कोई भेदभाव ना, हर एक मज़हब का आदमी यहाँ आ सकता है और प्रसाद ले सकता है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। जम्मू में भी बीजेपी जम्मू कश्मीर ने अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश मनाया। बीजेपी की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडरान समेत पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की ज़िंदगी और मुल्क के तई उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। उनका कहना है कि आंजहानी वाजपेयी मुल्क के हर तबके के लोगों की फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद रहते थे। दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, वो हमारी प्रेरणा थे। वो एक राजनेता, कवि के होते हुए एक ऐसे शासक थे जिन्होंने देश को एक नई राह दी है। भारतीय जनता पार्टी उनकी राहों पर चल करके आज जिस प्रकार से धारा 370, कॉमन सिविल कोड और दूसरे जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के चल रही है, मुझे लगता है कि ये सरकार जिस प्रकार के काम कर रही है उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके आदर्शों पर चलकर भाजपा के कार्यकर्ता और फलीभूत होंगे, ऐसी संभावना। गांदरबल में भी बीजेपी की जानिब से सफाई मुहिम अंजाम दी गई। आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के सिलसिले में इसका अहतमाम किया गया। पार्टी लीडर नज़ीर अहमद रैना समेत खासी तादाद में कारकुनों ने इसमें शिरकत की। उन्होंने आंजहानी वज़ीर आज़म को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी के दौरे हुकूमत में मुल्क में काफ़ी अच्छे काम अंजाम दिए गए। बांडीपुरा में भी आज बीजेपी की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। ज़िला सदर बांडीपुरा शेख वसीम बारी की जानिब से मुनक़्क़िद की गई इस तकरीब में पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान दीगर कई पार्टी के वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर एक सफाई मुहिम भी चलाई गई। अनंतनाग में बीजेपी कारकुनान की जानिब से जीएमसी में स्वच्छता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद गुड गवर्नेंस डे के मौके पर किया गया। स्वच्छता प्रोग्राम के तहत जीएमसी के इर्द गिर्द बीजेपी कारकुनान ने सफाई मुहिम चलाई। बीजेपी अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद सादिक खान और नायब सदर एडवोकेट सईद वजाहत इस मौके पर मौजूद रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। बीजेपी की जानिब से हल्के इंतखाब देवसर के टाउन हॉल में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया। ज़िला जनरल सेक्रेटरी कुलगाम आबिद हुसैन खान, मंजूर कुलगामी और दीगर लीडरान ने आंजहानी वाजपेयी की सियासी और समाजी खिदमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वाजपेयी एक दूरंदेश लीडर थे और उन्होंने मुल्क में सही इक़दामात उठाकर मुल्क को तामीर और तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया। बीजेपी लीडरान और वर्करों ने बाद में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत एक सफाई अभियान भी चलाया। इस बीच बीजेपी की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में इसी मुनासिबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बीजेपी के ज़िला सदर के अलावा दीगर कारकुनान ने शिरकत की। कारकुनों को सफाई सुथराई के हवाले से जानकारी फराहम की गई। बाद में बीजेपी के वर्करों ने एक सफाई मुहिम का भी इनेकाद किया। बेरवा के रुडबग में महकमे बिजली के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना है कि सनवर कलीपुरा में कायम रिसीविंग स्टेशन में 3 फीडर हैं। फीडर नंबर 1 से 1 गांव, फीडर नंबर 2 से 16 गांव और फीडर नंबर 3 से 2 गांव को बिजली फराहम की जा रही है। लोगों का कहना है कि महकमे बिजली अब मखामा इलाके को फीडर नंबर 2 से ही बिजली फराहम कर रहा है। इस पर पहले ही ज़्यादा लोड है। मखामा के लिए रेडबग से ही बिजली की तरसील लाइन बिछाई जा रही है। इस पर रेडबग के लोग एतराज़ जता रहे हैं। ये लोग फीडर नंबर 2 के बजाय दूसरे फीडर से बिजली फराहम करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। उधर महकमे बिजली के SE बडगाम श्रीनगर वली मोहम्मद से जब न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी टेक्निकली मुमकिन होगा वो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस और जेल सुपरविजन कमेटी के चेयरपर्सन अली मोहम्मद मागरे ने डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ का दौरा किया। उन्होंने कैदियों को मिल रही सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की सुनवाई के हवाले से भी जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा DG प्रिजन्स VK सिंह भी मौजूद रहे। सिंह ने कहा कि कैदियों को
कई तरह की तकनीकी काम सिखाए जा रहे हैं। आईजीपी जम्मू मुकेश कुमार सिंह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में शहीद डीएसपी मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ खेलों से मुंसलिक खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम की गई। इफ्तिताही तकरीब पर पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार मौजूद रहे। शहीद मनजीत सिंह क्लब और पिंटू क्लब के बीच दोस्ताना मैच खेला गया। वाज़ेह है कि मनजीत सिंह 2003 में एक दहशतगर्द हमले में शहीद हो गए थे। उनकी याद में हर साल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। लेह में 5वें CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2019 अख्तिताम पजीर हो गई। इसमें 23 टीमों ने शिरकत की। इनमें खवातीन और जिस्मानी तौर पर माजूर खिलाड़ी भी शामिल थे। इख्तितामी तकरीब पर LHDC लेह के चेयरमैन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने टीमों में इनामात और असनाद तकसीम किए। विनोद वार ठक्से की टीम ने पहली, ननाग रेड ने दूसरी और इंडोर ग्रीन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जिला पुंछ में BSF की 168वीं बटालियन की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। मेंढर सब डिवीजन के उछड़ इलाके के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचाने की गर्ज से कैंप का इनेकाद किया गया। DIG BSF और 168 बटालियन BSF की कमांडेंट प्रदीप सिंह ने कैंप का इफ्तिताह किया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। माहिर डॉक्टरों की टीम ने लोगों को इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। फौज की 19 RR के इश्तराक से अनंतनाग के वेरीनाग में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम हुआ। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक्किदा कैंप में दूर दराज और पहाड़ी इलाकों से आए लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फौजी डॉक्टरों ने लोगों की तिब्बी जांच की और बाद में अद्वियात भी तकसीम की। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने एक मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान मरकजी मावनत वाली स्कीमों के तहत चलाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल किया गया। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन हिलाल शाह ने के अलावा कई दीगर ओहदेदार मीटिंग में मौजूद रहे। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के लिए 14वीं FC के तहत 5 करोड़ 58 लाख रुपए की पहली किस्त वागजार की गई है। हाल ही में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत इंदराज किए गए तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाने की गर्ज से एक मीटिंग मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघुल आंगर ने BDCs और ब्लॉक अफसरों की टाउन हॉल पामपुर में एक मीटिंग तलब की। इस दौरान तामीर और तरक्की की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरों को हिदायत दी कि वो ब्लॉक सतह पर तामीर और तरक्की की कामों में तेजी लाए। DC शोपिया चौधरी मोहम्मद यासीन ने जैनापुरा के सब जिला अस्पताल का अचानक दौरा किया। DC ने अस्पताल के कामकाज का तफसीली जायजा लिया। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, तहसीलदार समेत कई दीगर महकमों के अफसरान DC के हमरा मौजूद रहे। DC ने अस्पताल में दाखिल मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने तमाम सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। DC ने तामीराती काम का भी जायजा लिया। करगिल से टीचरों के एक ग्रुप को तरबियत के लिए हैदराबाद रवाना किया गया। 34 टीचरों के ग्रुप को 2 महीने की प्री प्राइमरी ट्रेनिंग के लिए रवाना किया गया। इस ज़मन में सुरू वैली पब्लिक स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी SP और स्कूल सेक्रेटरी नासिर शबानी ने हरी झंडी दिखाकर टीचरों को रवाना किया। भद्रवाह समेत पूरी वादी चनाब में शदीद सर्दी की लहर पाई जा रही है। बुध की सुबह दर्ज हरारत -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी की वजह से आबी ज़खार मुंजमद हो गए हैं। इस बीच इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में ज़्यादा बेहतरी नहीं आएगी। सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। जुलाई कलान शुरू हुआ है और उसकी वजह से कोहरा लग रहा है। गाड़ियां चलाना मुश्किल हो रहा है। कोई भी गाड़ी चलने में बड़ा दिक्कत हो रही है। अभी टेम्परेचर रात का -7 -6 चल रहा है, तो मॉर्निंग बहुत हैवी कोहरा पड़ा होता है। तो उसके लिए भी हमने एक एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी हमारे पैसेंजर्स बसेस हैं, जहाँ हमारे जो कमर्शियल बसेस हैं, या हमारे जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं,